देवी तो पहले से मौजूद है पार्वती, लेकिन उसी देवी को शक्ति दी गई। पहले पार्वती थी, जब सभी देवताओं ने मिलके शक्तियां उसको प्रदान कर दिया तब वही दुर्गा बन गई। वही दुर्गा बन गई, दुर्गा कोई और नहीं है, दुर्गा पार्वती है। दुर्गा ही क्यों? शक्ति को संभालने का सामर्थ्य सब में नहीं है, इसलिए शक्ति की आराध्या देवी माँ दुर्गा, माँ पार्वती थी, इसलिए शक्ति उनको दुर्गा के रूप में स्वीकार की गई। और वह शैलपुत्री, प्रथम दिन हुआ शैलपुत्री के रूप में उसको जाना गया। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी वह, इसलिए उनको शैलपुत्री। दूसरा उनका रूप हुआ ब्रह्मचारिणी। नारद जी ने कह दिया तुम्हारा विवाह होलिया बता थे ऐसे से होगा, तुम तपस्या करो। हिमालय जान के घनघोर साधना करने लगी, तब वह ब्रह्मचारिणी कहलाई, है ना। ब्रह्मचारी के वेशभूषा पहन करके जैसे रहते हैं ब्रह्मचारी लोग, उस तरह साधना किए, इसलिए दूसरा रूप उनकी ब्रह्मचारिणी कहलाई। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी की कहलाई। तीसरा रूप चंद्रघंटा। जब उन्होंने साधना करके फिर भगवान शंकर को प्रसन्न हुआ, विवाह किया, तब उस चंद्रघंटा के रूप में स्वीकार किया गया। फिर कुष्मांड। कुष्मांड का अर्थ है पैदा करना, उत्पन्न करना। यह उत्पन्न कौन करता है? ब्रह्मा। तीनों शक्तियां इसमें मिली, इसलिए सामर्थ्य है इसको सब करने का। शब्दातिका सुविमल वर्गयूषाण निधानम उद्गीत रम्य पद पाठवाताम चौशाम्यनाम देवी त्रयी भगवती भौ भावनाया वार्ताम च जगताम परमार्थी हंत्री। शब्दातिका सुविमल वर्गयूषाण निधानम, हे देवी तुम शब्द स्वरूपा हो, शक्ति स्वरूपा हो, और सारे रिद्धियों सिद्धियों का खजाना हो। सारी रिद्धियां सिद्धियां तुम में समाहित है। और शाम्यताम उद्गीत रम्य पद उत्पन्न करने वाले हो। उद्गीत रम्य पद पाठवाता, अर्थात ये संसार का यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है और अपने आप में आदान कर लेता है, वह शक्ति तुम्हें है। उद्गीत रम्य पद पाठवाताम च, पाठवाताम अर्थात शब्दात्मिका। शब्द नहीं रहता क्या होता? हम वार्ता कैसे करते हैं, आपस में व्यापार कैसे करते हैं, कल्पना करिए। शब्द नहीं रहता, हम वस्तुओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान कहां से करते हैं? संभव नहीं था, इसलिए उसको शक्ति स्वरूपा शब्दात्मिका कहा गया है। आधार शक्ति रो व्यक्ता है, और वह शक्ति क्या है? आधार व्यक्त, अव्यक्ता, वह अव्यक्त है। वो शक्ति अव्यक्त है, प्रकट नहीं है। आधार शक्ति रो अव्यक्ता, अव्यक्त है, प्रकट नहीं है। उस शक्ति को जागृत करना पड़ता है। कहते हैं शाम्यताम, क्या वह शक्ति कष्ट देने लायक है? नहीं, सबकी दी हुई शक्ति है ना, इसलिए शाम्यताम सबको सुख देने वाली है, सबको संतोष देने वाली है। तो देवी त्रयी भगवती, हे भगवती माँ तुम त्रयी हो, अर्थात उत्पत्ति, विनाश और संहारक शक्ति तुम तीनों है। भगवती भव भावनाया, जिस भावना से तुम्हें आराधना जो करता है वह तुम पूरा करती हो।
वार्ताम च जगताम परमार्थी हनन्ति, और तुम्हें वार्ता का कारण हो, और परमार्थ, संसार और परमार्थ दोनों जगह तुम्हारी काम होती है। बिना तुम्हें प्राप्त किए न तो संसार का काम होगा न तो परमार्थ का काम होगा। तो वहां उसको कुष्मांड कहा गया है ना, चौथा रूप कुष्मांड। पांचवा रूप है स्कंद माता। जब वृत्तासुर का आक्रमण बढ़ा था, वृत्तासुर ने भगवान शंकर से उन्होंने शक्ति प्राप्त की थी और कहा, वरदान में मांगा कि आपसे जनित पुत्र ही कोई हमको मार सकता है। उस समय मां सती अपने देह त्याग चुके थे और यह घोर समाधि में चले गए थे, और उन्होंने सोचा अब तो समाधि इसकी उठेगी ही नहीं, शादी विवाह होगा ही नहीं, संतान कहाँ होगा, हम तो अजर अमर है, हमको कौन मारेगा। तभी वह कामदेव ने जाके सती को भी राजी किया और इसकी काम वासना भी जागृत की। फिर इससे संबंध हुआ और वही कार्तिक के जन्म हुआ, इसलिए उसको स्कंद भी कहते हैं कार्तिक को, इसलिए कार्तिक है। पांचवा इसका कार्तिकेय कहलाया, कार्तिक की माता होने से कार्तिकेय कहलाया। और छठा स्कंद माता, ये शांत स्वभाव के हैं। स्कंद माता के 8 हाथ है, कुष्मांड के 10 हाथ है, बाकी कुछ 4 हाथ है और कुछ 2 हाथ है। सबको समान हाथ नहीं है कि सभी को 10 हाथ है, ऐसा नहीं है। इसको 8 हाथ है, कात्यायनी सम श्याम रूप है, शीतलता प्रदान करते हैं। और 7वां रूप है कात्यायनी का, और 8वां रूप है कालरात्रि। कालरात्रि में भयंकर, यानी काली की रूप का ही है, काली के रूप उन्होंने उस काली का रूप धारण किया। और 8वां है महागौरी। महागौरी की उपासना कुमारी कन्या अधिकतर करती है, मन वांछित फल उसको प्राप्त होती है महागौरी की उपासना करने से। महागौरी जब पार्वती कठोर साधना की थी तो शरीर उनका काला पड़ गया था। जब शरीर काला पड़ गया था तो भगवान शंकर बार बार देखते इसको काले रूप में, उनको अच्छा नहीं लगता था। फिर उन्होंने अपने जटा खोले और जटा से गंगा को प्रवाहित किया और वही गंगा से उसका शरीर धुआ गया, प्रक्षालन हुआ तो सुंदर गौरी रूप में आ गई, इसलिए उसको गौरी माता कही गई है, महागौरी है। वो भी मन वांछित फल देती है, उनके सिद्धिदात्री अंतिम फल है, जो इच्छा करे वह मिलेगा, अंतिम रूप है उनका सिद्धिदात्री। ये 9 रूपी की उपासना। अब है दुर्गा पूजा वर्ष में 4 बार होता है। 2 गुप्त नवरात्रि है और 2 प्रगट है। प्रगट में एक चैत्र, एक अभी का नवरात्रि प्रगट, इसको रामनवमी भी कहते हैं। कहीं भगवान राम जब मां सीते की खोज करते हुए शबरी की कुटिया, शबरी की निर्देशानुसार सुग्रीव के पास जाने लगे, कोई पर्वत के नीचे मां उन्होंने दुर्गा की उपासना की थी, इसलिए इसको रामनवमी भी कहते हैं। महिषासुर के वध करने के बाद 10वें दिन इसको मनाया गया, इसे विजयादशमी कहते हैं, विजय उत्सव। इस तरह से इनके अनेक नाम दी गई है। क्या यह शक्ति की उपासना? वह शक्ति सब में प्रभावित है। ये कहते हैं
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हे देवी, सर्वभूतों में, सभी भूतों में शक्ति रूप में तुम प्रतिष्ठित हो। शक्ति नहीं रहती तो हम कैसे चलते, क्या कार्य करते? बिना शक्ति तो काम नहीं कर सकते। शक्ति रूपेण संस्थिता, वह शक्ति है जिससे चलते हम चलना बुलना इत्यादि कर सकते हैं। आप कहेंगे शक्ति को हम कैसे देखें, कैसे पहचानें?